सामान्य धर्म है राम जी का। ये 10 लक्षण वाला जो मनुप्रोक्त धर्म है ये सामान्य धर्म है। आप कहेंगे सामान्य धर्म क्यों है? सामान्य शब्द का श्रवण करके आप उसको हल्के में मत लेना। आप समझ रहे महाराज जी? हल्के में मत लेना कि मतलब ऐसा मत समझना कि सामान्य माने बहुत हल्का, ऐसा नहीं। ये सामान्य धर्म भी सर्वथा असामान्य है। क्यों असामान्य है? जिसको हम सामान्य कह रहे हैं ये सर्वथा असामान्य इसलिए है कि इसी सामान्य धर्म ने इस धरती को, सूर्य चंद्र सहित इस पूरे ब्रह्मांड को, 14 भुवनों को, सारी सृष्टि को इसी धर्म ने धारण कर रखा है। धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा ध्रियते येन सधर्मः। जिसके साथ, जिसके द्वारा धारण किया जाता उसको धर्म कहते। धारणात् धर्मः, जो धारण करता उसको धर्म कहते हैं। इसका मतलब है ये सामान्य धर्म असामान्य धर्म इसलिए है क्योंकि यह समस्त धर्मों की आधारशिला है। अब प्रश्न दूसरा है कि जब इसी धर्म ने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है तो अकेले राम जी ही अवतार ले लेते पर्याप्त था। फिर और कौन सी कसर रहेगी जिसको पूरी करने के लिए लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को अवतार लेना पड़ा? ये प्रश्न है कि नहीं? इसका उत्तर तो बहुत सरल है। अच्छी से अच्छी बुनियाद, नींव भर के छोड़ दी जाए, उस पर भवन का निर्माण न हो तो उस नींव से कोई समाधान होगा? किसी अच्छे से अच्छे भवन की नींव, भूमि का आधारशिला खूब मजबूत से मजबूत, बढ़िया से बढ़िया आप बना दो, चाहे जितना उसमें डाल दो, फिर भी समाधान नींव से नहीं होगा। समाधान तो भवन से होगा। श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने एक भवन की नींव डलवाई तो भूमि पूजन हमसे कराया, हमको बुलाया, बोले आपको ही यजमान के रूप में बैठना है, आप यज्ञोपवीतधारी हैं, और काशी से विशिष्ट विद्वानों को बुलाया था। तो शिलान्यास क्या था? एक तरह का यज्ञ था। इतनी कर्मकांड की विधि का विस्तार था, इतना हवन, इतना क्या क्या, इतने मंडल बने थे उसमें। और ईंट जो थी महाराज जी, तो 5 ईंट में कौन सोने की होनी चाहिए, कौन चांदी की होनी चाहिए, कौन तांबे की होनी चाहिए, कौन पीतल की होनी चाहिए, कौन जस्ता की होनी चाहिए। तो वो शास्त्र में जैसी ईंट लिखी है, जितने वजन की लिखी, उतने वजन की सब सोने चांदी की ईंटें थी, और सब जमीन में डाल दिया गया। बोले और कुछ नहीं, मन में आ गया कि ऐसे शिलान्यास कभी हुआ नहीं, लेकिन ग्रंथों में तो वर्णन है, तो एक बार तो होना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा, बहुत अधिक दक्षिणा थी ब्राह्मणों को, हम उसके यजमान थे। लेकिन चलो, अब कितनी कीमत थी ईंटों की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या उस भूमि से, उस शिलान्यास से समाधान हुआ? समाधान तो तब हुआ जब उस पर विद्यालय बन के खड़ा हुआ, उस पर निवास बन के लोगों के तैयार हुए, तो समाधान हुआ।
तो केवल सामान्य धर्म 10 लक्षण जो धर्म के हैं उनसे ही पूरा समाधान नहीं है। इस नींव के ऊपर एक भागवत धर्म का, एक निष्काम प्रेम का मंदिर बनना चाहिए। और वो निष्काम प्रेम का मंदिर कौन बनाएगा? वो नींव तो भरेंगे राम जी, पर उस पर महल खड़ा करेंगे श्री लक्ष्मण जी। हाँ, और उस पर शिखर और कलश और उसकी दिव्यता भव्यता उसको संपादित करेंगे श्री प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महाराज। क्या कहते, सुसज्जित स्वरूप, और उसकी संपूर्ण सुरक्षा और उसको अत्यंत सुव्यवस्थित उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वरूप कौन देंगे? वो देंगे श्री शत्रुघ्न कुमार। और उस महल की ध्वजा कौन होगा? कौन होगा ध्वजा? लक्ष्मण जी महाराज ध्वजा होंगे। प्रेम कलश है, शिखर हैं, और ध्वजा रघुपति कीरति बिमल पताका। रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस का। दंड समान भयउ जस का। आहा, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुखद भवति सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। नींव भरेंगे राम जी, महल खड़ा करेंगे, प्रेम का मंदिर बनाएंगे। कौन? प्रेम का मंदिर कौन बनाएंगे? भरत जी। सजावट कौन करेंगे? शत्रुघ्न जी। और डंडा और झंडा कौन फहराएंगे? लखनलाल जी। इसलिए वो सांगोपांग धर्म को प्रकट करने के लिए चारों लालजी प्रकट हों, इसकी आवश्यकता है। तो जब भरतस्तु महाविष्णु हूं, जब भरत जी महाविष्णु हो जाएंगे तो राम जी विष्णु नहीं होंगे। फिर राम जी तो वही होंगे कौन? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। फिर राम जी अवतार नहीं होंगे, तब कौन होंगे? बोले सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। ये महाराज जी भगवत अवतारों में भेद नहीं है, लेकिन 2 अवतार, वो अवतार नहीं है, अवतारी है। कौन? सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तम। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये परिपूर्ण अवतार है। ये अवतार नहीं है, भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतारी हैं। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। अब राम जी का धर्म तो ये हो गया, इसलिए राम जी अपने धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। पूरी दिनचर्या देख लो राम जी की, जगने से सोने तक, सोने से जगने तक।
सामान्य धर्म महाराज जी इसलिए विशेष महत्व का है, अन्यथा नहीं माने व्यास जी। वर्तमान समय में एक विकृति आ गई है। वो विकृति ये आ गई है कि जो सामान्य धर्म हमारे जीवन की बुनियाद है, आधारशिला है, उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं। और विशेष धर्म जो भगवत प्रेम रूप धर्म है, भागवत धर्म है, उसको हम अपने जीवन में स्थापित करना चाह रहे हैं। ऐसा दिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अपने पूर्वाचार्यों को देख लो, श्री वल्लभाचार्य जी को देख लो, श्री रामानंदाचार्य जी को देख लो, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लो, श्री निम्बारकाचार्य जी को देख लो, श्री विष्णु स्वामी जी को देख लो, श्री मध्वाचार्य जी को देख लो, श्री आदिशंकराचार्य भगवान को देख लो। धर्म के, सामान्य धर्म के 10 लक्षण उनके जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठित हैं। उस सिद्धांत के ऊपर उनके उसकी आधारशिला के ऊपर उनके उपदेशों का महल खड़ा हुआ है। क्या उनमें अहिंसा नहीं है, कि सत्य नहीं है, कि अस्तेय नहीं है, कि शौच नहीं है, कि इंद्रिय, क्या नहीं है उनमें? सारे धर्म के लक्षण हैं। और वर्तमान समय की विडंबना ये है कि सामान्य धर्म के अनुष्ठान पर, पालन पर हमारा जोर नहीं है। हम सीधे भागवत धर्म का आश्रय लेकर के अपने को भगवान का भक्त ही नहीं, अनन्य भक्त प्रमाणित करना चाहते हैं। और धर्म के सामान्य लक्षण भी हमारे जीवन में नहीं है। न वर्ण धर्म के पालन में दृढ़ता है, न आश्रम धर्म के पालन में दृढ़ता है, न शौचाचार में दृढ़ता है, न सत्य में, न अहिंसा में, न सदाचार में, किसी में हमारी दृढ़ता नहीं। तो राख की ढेरी पर अच्छे से अच्छा भवन बनाओगे, उसका अस्तित्व कितने दिन का होगा? इसलिए सामान्य धर्म चारों लाल जी में प्रतिष्ठित है। जो राम जी का धर्म है वही लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी में 10 लक्षण नहीं है क्या? भरत जी में नहीं है क्या? शत्रुघ्न जी में नहीं है क्या? सब में है, पर राम जी में इतना ही है, इसके आगे नहीं। और लक्ष्मण जी में, लक्ष्मण जी, राम जी का धर्म धर्म है, सामान्य धर्म है, और लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। क्यों ना हो विशेष? ये विशिष्ट शेष हैं। कल हमने महाराज जी से चर्चा की थी कि लक्ष्मण जी शेष नहीं है, महाशेष हैं। महाशेष माने क्या होता है? प्रत्येक ब्रह्मांड को धारण करने वाले एक शेष। और यहां रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शेष हैं। उन समस्त शेषों के शेषी श्री लखनलाल जी हैं। इसलिए शेष नहीं, विशेष हैं, विशिष्ट शेष हैं। विशेष माने विशिष्ट शेष हैं लक्ष्मण जी, सामान्य शेष नहीं है, महाशेष हैं, विशेष हैं। श्री राम जी को वनवास मिल गया, यह खबर संपूर्ण अयोध्या में व्याप्त हो गई। जिन्हें पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना था, आज पुष्य नक्षत्र ही है, और उन्हीं राम जी को अब 14 वर्ष के लिए वनवासी होना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र उपमा दी है कि जैसे भयंकर बिच्छी किसी को काट ले, वो सारा जहर बहुत जल्दी पूरे शरीर में चढ़ जाता है, ऐसे ही जहर जैसा, बिच्छू के जहर जैसी बात पूरे अयोध्या में फैल गई। राम जी का वनवास हो गया। एक महाराज जी विशेष बात है कि दशरथ जी ने
एक बार भी अपने मुखारविंद से नहीं कहा कि श्री राम, मैंने तुम्हारी विमाता को वर दिया है, इसलिए तुम मेरे सत्य की रक्षा के लिए वन चले जाओ। एक बार भी दशरथ जी ने नहीं कहा। उल्टे ये कहा, श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार उल्टे ये कहा कि हे राम, तुम ऐसा करो कि इसने मुझे सत्य के पास में बांध लिया है, मैं विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हें आज्ञा दे सकता हूं, तुम्हारा पिता हूं। तो तुम ऐसा करो कि मेरा निग्रह करो, मुझे कारागार में डाल दो। आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि, निगृह्य माम भव राजा निगृह्य माम, तुम आज ही मुझे कारागृह में डाल दो और अपना अभिषेक कराओ, कोई तुम्हारा प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं। राम जी ने कानों पर हाथ रख लिया, राम जी रोने लग गए। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं विष भी पी सकता हूं, धधकती हुई आग में कूद सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं। राज्य को आपने इतना महत्व दे दिया कि मैं पिता को बंदी बना करके राजा बनूंगा। क्या इसी आदर्श की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है? हे प्रभु, हे पिताजी, आपकी आज्ञा की रक्षा करने से अधिक महत्व है मेरे लिए आपके सत्य की रक्षा करना, क्योंकि सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। आपका सत्य चला जाएगा तो धर्म चला जाएगा, और धर्म ही चला जाएगा तो रह क्या जाएगा? इसलिए मैं आपके सत्य की रक्षा करूंगा। दशरथ जी की बात नहीं मानी, उनके सत्य की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा राम जी ने की। अब राम जी तो कृत संकल्पित हैं वनवास के लिए, और महाराज जी राम जी के जीवन में धर्म का इतना सूक्ष्मता से पालन है, हम लोग तो वहां तक सोच नहीं सकते हैं। अभी अयोध्या छोड़ी नहीं है, सुमंत्र जी के साथ रथ में बैठकर राम जी आए हैं और पिता को प्रणाम करके वापस गए हैं, तो भगवान ने अपने चरणों में खड़ाऊं तक नहीं पहनी है। नंगे पैर, बिना छत्र के, बिना चमर के, बिना वाहन के, पैदल चल करके गए। पिता की वाणी से निकला नहीं कि मैंने स्वीकार कर लिया। अयोध्या छोड़े बिना राम वनवासी हो गए। अभी राजकीय वस्त्र हैं देह पर, फिर भी हृदय से वे वनवासी हो गए। और इस अवस्था में उनको जाते हुए देखकर अयोध्या के लोग, नागरिक हैं, वो विलाप करने लगे कि जरूर कोई घटना महल में घटी है। राम जी इस अशोभनीय तरीके से कैसे जा रहे हैं, नंगे पैर चलकर कैसे जा रहे हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह। अरे सामान्य नागरिक भी अयोध्या में बिना पगड़ी के, बिना कुंडल के, बिना माला के, बिना उपानह के नहीं चलता। राम जी सिर पर पगड़ी नहीं है और पैर में जूती नहीं है, छत्र भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है, ऐसे ही चले जा रहे हैं राम जी। उस स्थिति में भगवान श्री राम का जो धर्म है वो लक्ष्मण को कहता है, लक्ष्मण, अब दूसरे प्रकरण में नहीं जाना कि लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए फिर राम जी ने उनको समझाया, ये नहीं, केवल जितना आवश्यक है, जितनी चर्चा उतनी ही कर रहे हैं। राम जी ने कहा
कि लक्ष्मण, मैं अपने पिता के सत्य से बंधा हुआ, मैं अपने पिता के धर्म का, सत्य धर्म का पालन करूंगा, और तुम भी मेरे अनुज हो और पुत्र हो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के तुम पुत्र हो। इसलिए इस अवस्था में जब पिता बार बार मूर्छित होकर के गिर रहे हैं, इस अवस्था में पिता को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरी जननी कौशल्या को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। माता सुमित्रा को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। कहां तक कहें, मेरे जाते ही अयोध्या की क्या दशा होगी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। उस समय सारी प्रजा को धैर्य कौन बंधाएगा? तुम ही बंधाओगे। कर्तव्य पालन का भार उस पर होता है महाराज जी जो उपस्थित होता है। जो अनुपस्थित है उस पर कर्तव्य पालन का भार नहीं है। जो व्यक्ति है जीवित पर उपस्थित नहीं है, उसका क्या कर्तव्य है? और मर गया, उसका तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी, ये दोनों ननिहाल गए हैं। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। और उस स्थिति में जब भरत और शत्रुघ्न यहां उपस्थित न हो, और उस स्थिति में तुम्हारा हमारे साथ चलना सर्वथा अनुचित है। तुम मेरे धर्माचरण में, धर्म पालन में हे लक्ष्मण सहयोगी बन जाओ। क्यों? क्योंकि जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। सो नृप अवसे नरक अधिकारी। हमारे ऊपर इसलिए भार नहीं है क्योंकि मैंने धर्म के, अपने पिता के सत्य धर्म के पालन की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं तो उससे बंध गया। वो वहां चले गए, वो है नहीं, उपस्थित तुम हो। इसलिए सारा भार तुम्हारे ऊपर है। लक्ष्मण जी बड़े धैर्यपूर्वक राम जी का व्याख्यान सुनते रहे, और महाराज जी सुनते ही नहीं रहे, रोते भी रहे, सुन सुनकर रुदन करते रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण कुछ बोलो तो सही। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। क्या? बोले ये जो धर्म जिसका आप उपदेश हमको कर रहे हैं ना, ये मेरा नहीं है। तो किसका है? बोले तो आपका है। ये धर्म आपका है, आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी ने कहा कि हम तो सोचते थे कि सबका धर्म एक ही है, और तुमने एक नई बात सामने रख दी कि तुम्हारा हमारा धर्म अलग, तुम्हारा धर्म अलग। हाँ बिल्कुल अलग है। लक्ष्मण जी ने कहा
हमारा धर्म है अपने तन मन प्राण सर्वस्व को आपके चरणों में न्यौछावर करके केवल आपको सुखी देखना, ये हमारा धर्म है। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप कहते हैं कि इस धर्म का पालन करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो जिसको स्वर्ग की चाह हो उसको इसका उपदेश कीजिए। अथवा आप कहें ब्रह्मलोक मिलेगा, जिसको ब्रह्मलोक चाहिए उसको सुनाइए इसकी बात। हमें न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न मोक्ष चाहिए, हमको केवल आप चाहिए। हम आपसे आपको चाहते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। हे प्राण वल्लभ रघुनाथ, मैं आपसे आपको मांगता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे अपकीर्ति का भय है, न नरक का भय है, न स्वर्ग की चाह है। हम तो गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ, कहूँ सुभाव नाथ पतियाऊ। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे सवे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। मोरे एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधुर अंतरयामी। हा हा हा, आप दीन बंधु हो, अंतर्यामी हो प्रभु। महाराज जी, ये अंतर्यामी दीन बंधु इसलिए कहा कि मैं इतना बिलख रहा हूं, रो रहा हूं, आप दीन बंधु होकर आपको दया नहीं आ रही है। और अंतर्यामी कहने का अर्थ है कि मेरे हृदय की पीड़ा में वाणी से कह नहीं सकता हूं। आप सर्वांतर्यामी हैं तो क्या मेरे अंतर्यामी नहीं है? क्या छिपी हुई है आपसे बात? मेरा धर्म राजा प्रजा की सेवा नहीं है, मेरा धर्म केवल आपकी सेवा है। सवई पुंसाम परो धर्मो, यही है लक्ष्मण जी का धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे। अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। महाराज जी, एक बात तो इतनी विलक्षण है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी बात सब बिल्कुल ठीक है, पर इतनी भावुकता मत दिखाओ। जब तक भरत शत्रुघ्न नहीं आए तब तक तो तुमको रहना ही पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मैं सेवक हूं, बहुत बोलूंगा तो मेरी मर्यादा नष्ट होगी, स्वामी की अवज्ञा होगी, लेकिन मैं केवल एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। कहा पूछो।
स्वकर्तव्य पालन रूप धर्म का आचरण कोई जीवित व्यक्ति करता है कि मृत व्यक्ति? मरा हुआ तो नहीं करता ना। मुर्दे का क्या कर्तव्य है? किसी व्यक्ति की बेटी विवाह के योग्य है और दुर्भाग्य से वह व्यक्ति मर गया, तो क्या उस मरे हुए मुर्दे का कर्तव्य बेटी का विवाह करना? जीवित अवस्था में ही कर्तव्य के पालन की अनिवार्यता होती है। हे प्रभु, आपके अयोध्या से जाते ही मेरे प्राण आपके पीछे चल पड़ेंगे। यह आपका भाई लक्ष्मण मृत हो जाएगा। इस मृत लक्ष्मण के शरीर से आप किस धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा कर रहे हैं? इतना कह के लक्ष्मण जी बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने देखा कि यदि मैंने विलंब किया साथ चलने की स्वीकृति देने में, तो हो सकता है लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएं, अभी निकल जाएं प्राण। तो श्री राम जी ने उठाकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बोले देखो अब ज्यादा मत रो, विलंब मत करो, अपनी मां से पूछा। और मां तो जैसे आरती का थाल लिए बैठी थी। बोले तुम्हारा अवध काज कछु दूसर नहीं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से तुम्हारे पिता दशरथ नहीं, आज से तुम्हारे पिता राम जी हैं। और आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, आज से तुम्हारी माता जानकी जी हैं। और अब अयोध्या तुम्हारे लिए नगर नहीं है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्या को वन समझो और वन को अयोध्या समझो, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां दिन है वहीं, जहां सूर्य है वहीं दिन है, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। जाओ। सुमित्रा माता ने तो यहां तक कह दिया कि तुमको सेवा का सौभाग्य देने के लिए राम जी बन जा रहे हैं। इसका आशय व्यास जी क्या है? क्या अयोध्या में सेवा का सौभाग्य नहीं है? अयोध्या में राम जी की सेवा बटी हुई है। माताएं करती हैं, मित्र करते हैं, सखा करते हैं, सेवक करते हैं, दास दास सब करते हैं सेवा। क्योंकि प्राणहु ते प्रिय लागहि, सब कहूं राम कृपालु। पर वहां तो केवल तुम अकेले सेवक होगे, इसलिए राम जी तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं। और राम जी के बन जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात है आगे की, लेकिन अभी कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आया तो राम जी ने विलाप किया, और राम जी ने क्या कहा? निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। लोग शंका ये करते हैं कि निज जननी सुमित्रा, उनके एक कुमारा तो है नहीं, उनके तो दो कुमारा हैं, लक्ष्मण और
शत्रुघ्न। तो फिर तुलसीदास जी निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं ऐसी बात? क्या भावावेश में लिख रहे हैं? अब मान लो गोस्वामी जी ने लिख दिया तो लिख दिया, कभी लोग कुछ से कुछ लिख देते हैं, पर भोले बाबा मुहर लगा रहे हैं विश्वनाथ जी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ है मानस जी में वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। काशी विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है मानस जी को, पर सत्यम शिवम सुंदरम। तो दास के मन में ये भाव आता है गुरुजनों की, भगवान की कृपा करुणा से, कि श्री सुमित्रा ने तो अपने मातृत्व का त्याग कर दिया है। अब निज जननी, तुम्हारे निज जनक श्री राम जी हैं और निज जननी श्री जानकी जी हैं। निज जननी के एक कुमारा, तुम एकमात्र उनके लाडले हो। तासु तात तुम प्राण आधारा। कथनचित रावण वध हो भी गया तो भी रावण वध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जानकी जी को जैसे ही पता चलेगा कि लक्ष्मण अब नहीं है, तो जानकी जी रावण वध के पहले ही प्राण विसर्जन कर देगी। इसलिए तासु तात तुम प्राण आधारा, इसलिए जानकी जी को बचाने के लिए तुम्हारे प्राण आना आवश्यक है। क्या कहना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, और आचार्य किस धर्म का उपदेश करते हैं? आचार्य उस धर्म का उपदेश करते हैं जिस धर्म का संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों से न होकर, जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से हो। महाराज जी, सामान्य धर्म का कई बार फल लौकिक पारलौकिक भोग भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष होगा। पर भागवत धर्म जो लक्ष्मण जी का धर्म है, भागवत धर्म वैष्णव धर्म, उस भागवत धर्म में सामान्य धर्म तो है, माने सत्य हिंसा आदि तो सारे लक्षण हैं, पर उस धर्म का संबंध लोक परलोक से नहीं है, भोगों से नहीं है, मोक्ष से भी नहीं है। उस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। और एक विशेष बात आपको बताएं, लक्ष्मण जी बोले कि आपने निश्चय किया है कि मैं अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा करूंगा, माने धर्म की रक्षा करूंगा। सत्य माने धर्म, धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन यदि आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो आप वो कर नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? हम क्या हल्के पतरे समझ रखे तुमने? दुबले पतले हैं क्या? शक्तिहीन हैं क्या? सामर्थ्यहीन हैं क्या? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वाल्मीकि के शब्दों में लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? रामस्य दक्षिणो बाहु। लक्ष्मण जी कौन है महाराज जी? रामस्य दक्षिणो बाहु। राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। बहि प्राण इवापरः। बहि प्राण माने होता ऑक्सीजन, प्राणवायु। राम जी की प्राणवायु लक्ष्मण है और राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम।
मृष्टमन्नमुपानीत मस्नाति नहीं तम बिना। राम जी सो नहीं रहे हैं। मां ने कहा रामभद्र सो जाओ। कहा पहले लक्ष्मण जी को मेरे पास सुलाओ। क्यों? प्राणवायु के बिना कोई सो सकता है क्या? श्वास ही नहीं चलेगी तो सोएगा क्या? इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। और माताएं कहती हैं कि राम जी कुछ खा लो, मिठाई खा लो, तो कहते पहले लक्ष्मण जी को बुलाओ। क्यों? हाथ ही नहीं हुआ तो खाएंगे कैसे? तो महाराज मेरे बिना ना आप खाएंगे और न मेरे बिना सोएंगे, तो अपने पिता के धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हमको साथ ले चलिए। राम जी बोले हाँ समझ गए, हम भूल गए थे, तुमने याद करा दिया, चलो साथ चलो। प्रसंग थोड़ा ऐसा है कि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, जल्दी ही उसको हम समेट रहे हैं। अब भरत जी की बात आई। भरत जी का धर्म, उनमें सामान्य धर्म तो है ही, धर्म के सभी लक्षण भरत जी में विद्यमान है, पर भरत जी का जो धर्म है वो विशेष नहीं, विशेष से भी बड़ा धर्म है। विशेष न होकर विशेषतर धर्म है। राम जी का धर्म धर्म अर्थात सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, और भरत जी का धर्म विशेषतर। विशेषतर क्यों है? दो में से किसी एक की उत्कृष्टता का निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय लगा जाता है व्याकरण शास्त्र में। तरप तमप। तो लक्ष्मण जी और भरत जी दो हैं, उनमें उत्कृष्टता किसके धर्म की है? यदि दोनों में विशेष धर्म है, पर उनमें विशेष किसका, और अधिक लक्ष्मण जी से भी विशेष किसका धर्म है? भरत जी का है। कैसे? श्री भरत जी बहुत ध्यान से सुने, उसमें कोई बड़ा छोटा मत समझ लेना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी में राम जी के सुख का विचार नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ऐसा तो सोचना भी अपराध हो जाएगा। पर राम जी के सुख के विचार के साथ लक्ष्मण जी का आग्रह तो है। स्वयं जो प्रभु की सेवा है, उस प्रेमा के सुख का विचार उसका वो त्याग नहीं कर सकते। त्याग क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि वो उनका प्राण है, उसके बिना उसके प्राण ही निकल जाएंगे। अभी आप सुन चुके हैं। पर क्या श्री राम जी का कैंकर्य, राम जी की सेवा, उस पर क्या भरत जी का अधिकार नहीं है? क्या वह भरत जी की संपत्ति नहीं है? भरत जी की संपत्ति है। पर भरत जी महाराज जी तीन चीजें हैं, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद और एक प्रेम। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, ये तीन तत्व हैं। इसमें राम जी कहीं प्रेमी हैं और राम जी कहीं प्रेमास्पद भी हैं। भरत जी के प्रेमी हैं राम जी, और भरत जी के प्रेमी हैं राम जी, और भरत जी राम जी के प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद माने राम जी के प्रेम का विषय भरत जी है। श्री लक्ष्मण जी
वो श्री रघुनाथ जी के अनन्य प्रेमी हैं। और श्री लक्ष्मण जी भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रियता को उत्तरार्ध लीला में देखना चाहिए, जहां श्री जानकी जी के वियोग को राम जी सह जाते हैं, पर महाप्रस्थान की लीला में लक्ष्मण जी के वियोग को राम जी नहीं सहन करते हैं। बहुत प्रेमी हैं भगवान, लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं रघुनाथ जी। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, भरत जी न प्रेमी हैं और न अपने को प्रेमास्पद मानते हैं, क्योंकि अपने को प्रेमी मानते होते तो कहीं नहीं कहीं तो कहते मैं राम जी का प्रेमी हूं। वो तो सब जगह घोषणा करते हैं कि सारा संसार मुझे गुरु साहिब द्रोही कहे, संसार में मेरी बड़ी निंदा हो, मैं भगवान का प्रेमी कहाँ, मैं भक्त कहाँ, मेरे कारण प्रभु को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो वो तो किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करते। तो जब भरत जी अपने को प्रेमी नहीं मानते, प्रेमास्पद नहीं मानते, तो भरत जी हैं क्या? महाराज जी, भरत जी मूर्तिमान प्रेम है। भरत जी न प्रेमी है न प्रेमास्पद हैं, भरत जी मूर्तिमंत प्रेम है। आप लोग कहेंगे प्रेम क्या चीज है? आहा, अरे भैया, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। फिर से सुने, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। परमात्मा किसी से हारता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को वेदों ने अजित कहा है, पर सदा प्रेम के आगे भगवान हार मानते हैं। प्रेम से भगवान पराजित हो जाते हैं। आगे हम स्मरण करेंगे, अभी तो केवल संकेत कर रहे हैं। चारों लाल जी की कंदुक क्रीड़ा, गेंद खेलेंगे चारों लाल जी शरयू जी के पुलिन में। कवितावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि आकाश में देवताओं के विमान भरे हुए हैं, चारों लाल जी की बाल केली देखना चाहते हैं देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता सब आकाश में खड़े हैं विमानों में। अयोध्यावासी चारों ओर खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं। विशेष दर्शक दीर्घा बनाई गई हैं दर्शन के लिए, बड़ी साज सज्जा की गई है। राम जी के सखा भी सब सज धज के तैयार हैं कंदुक क्रीड़ा के लिए। लेकिन समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? उस खेल में दो दल होते हैं, दो पार्टी होती है ना खेल में, दो दल होते हैं। तो राम जी के प्रतिपक्ष में कौन खड़ा होगा? राम जी के प्रतिपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? लोगों ने कहा भाई दो दल, चारों भाइयों में बंटवारा तो होना पड़ेगा। लक्ष्मण जी से कहा कि आप इधर खड़े हो जाइए। इतना सुनते तो लक्ष्मण जी फफक उठे, लंबी लंबी श्वास चलने लगी, नेत्र लाल हो गए। बोले खबरदार, ऐसी बात सोची भी तो द्वारा, मैं श्री राम जी की छाया हूं, स्वप्न में भी राम जी के प्रतिपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। राम जी से पृथक मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए खेल हो चाहे न हो इसका हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम राम जी के विरुद्ध नहीं होंगे। बोले भैया जब आप विरुद्ध नहीं होंगे तो हम क्यों विरुद्ध होंगे? सब राम जी की तरफ ही खड़े हो गए। दूसरा पाला सूना, नगाड़े वाले ऐसे हो गए, सहनाई वाले ऐसे हो गए, सारंगी वाले ठाकुर व्यास जी,
सहनाई सरंगी नगाड़ा सब बजाने बैठे थे वहां, सब बेचारे ऐसे हो गए, खेल ही नहीं होगा। देवता भी निराश हो गए, अयोध्यावासी निराश हो गए। राम जी का मुख कमल थोड़ा झुक गया, बस भरत जी से नहीं देखा गया। भरत जी तत्काल सामने खड़े हो गए, राम जी के सामने मैं खड़ा हूं प्रतिपक्ष में। शत्रुघ्न जी ने कहा आप खड़े हैं तो आपके पीछे हम भी खड़े, क्योंकि रिपुसूदन पद कमल नमामि शील सुशील भरत अनुगामी। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। व्यास जी, भगवान के साथ रह सकते हो, संत के साथ नहीं रह सकते। भगवान के साथ रहना सरल है, संत के साथ रहना सरल नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों के पालन में संत बहुत कठोर होते हैं और भगवान तो ढुलमुल होते हैं। वो तो जैसे ही देखते हैं इसके भक्त की आंख में आंसू भर गए, बस बस प्रबल प्रेम के पाड़े पाले पढ़ के प्रभु को नियम, वो तो फट से कानून में परिवर्तन कर देते हैं। पर संत अपने सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं करते, तो प्रलय हो जाए तो भी परिवर्तन नहीं होगा। पंडित जी महाराज के पास, परम श्रद्धेय पूज्यपाद पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास एक सज्जन पहुंचे, प्रेमी थे भगवान के बड़े, फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी ने सारा किया, क्या बात है? बोले बस अब तो जिया नहीं जाता है, एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो। पंडित जी तो पंडित जी महाराज, पंडित जी बोले ये रोना गाना बंद करो। हाँ, और पंडित जी ने कहा ये तो बड़ो भोरो है, या क्यों बाध्य कर रहे हो? मोह प्रसन्न कर ले हो, हाथ पकड़ के गोद में बिठाई दूंगा। मोह प्रसन्न कर लो, समझ गए नहीं समझे? मोह प्रसन्न कर लो माने मेरे सिद्धांतों के अनुसार जीवन बनाओ, गोद में बिठा दूंगा कन्हैया को। ये रोना गाना कुछ नहीं, रो गाओ मत ज्यादा। ऐसे किसी की विकलता को देखकर गीता वाटिका में राधा बाबा ने भी, पूज्य श्री राधा बाबा ने भी कहा था कि श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, क्यों ज्यादा तूफान मचा रहे हो? जब चाहूंगा तब गोद में बिठा दूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे राजी कर लो। ध्यान में आई बात। लक्ष्मण जी तो रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, पर शत्रुघ्न जी संत के साथ रहते। शत्रुघ्न जी ने अपना संपूर्ण जीवन एक महान संत की छाया बनकर व्यतीत किया है, इसलिए शत्रुघ्न जी का धर्म विशेष धर्म है। हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, किसी महान संत की महिमा है, पर उस महान संत के साथ अंतिम श्वास तक जिसने उनके सिद्धांतों का पालन करके उनकी काया की छाया बनकर निर्वाह किया है, वह व्यक्ति उस संत से भी उत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए सूर सुशील भरत अनुगामी। लक्ष्मण जी ने थोड़ा मुस्कुराकर व्यंग में हंसते हुए कहा, भैया भरत, राम जी के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। बोले हम पीछे खड़े हैं कि सामने खड़े हैं इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी का मुखारविंद क्षणार्ध के लिए भी मलिन नहीं देख सकते,
पूरी दुनिया कहे कि भरत राम जी के विरोध में खड़ा हो गया, भरत राम जी का विरोधी है, हम सुनने के लिए राजी हैं। पर श्री रघुनाथ जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल एक क्षण के लिए मलिन हो जाए, ये मुझे सहन नहीं है। राम जी खिलखिलाकर हंस गए। खेल हुआ। अब यहां परमात्मा प्रेम से पराजित होता ही है। प्रेम भरत जी हैं और प्रेम सामने खड़ा हो तो परमात्मा को तो हार माननी पड़नी ही पड़ती है। और जीत किसकी हुई? राम जी की हुई। किसकी हुई? मैं प्रिय प्रीति रीति जिय जो ही, हारही खेल जिता वही मोही। भरत जी जीत गए और राम जी हार गए। तो हारे हुए दल में दुख होना चाहिए कि नहीं? और अधिक आश्चर्य की बात, राम जी ने कहा बाजे वालों से, अरे भाई क्या तमाशा देख रहे हो, खूब जोर से बजाओ बाजे। क्यों? बोले मेरा भैया जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया। राम जी नाच रहे हैं, भरत जीत गए। भरत की विजय पर राम जी प्रसन्न हो रहे हैं। हाथी घोड़े गाय रत्न भंडार खजाने लुटा रहे हैं। ये उत्सव किसका है? ये भरत जी की विजय का उत्सव है। और भरत जी नीचा सिर किए हुए हैं। राम जी संकोच की भरत को अपनी चंदन चर्चित आजान और लंबित भुजाओं में भर के छाती से लगाते हैं, मस्तक सूंघते हैं। भैया तुम्हारी विजय पर धन क्या चीज है, प्राण भी न्यौछावर है। इसलिए जैसा तत्सुख सुखित्व श्री भरत जी में है, वैसा तत्सुख सुखित्व अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है। स्वसुख की गंध ही नहीं है। आज श्री नारायण जी महाराज कृपा करके दर्शन देने पधारे थे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। नारायण जी ने कही कि प्रेम जो है वो किसी से कुछ लेता नहीं है, प्रेम सदा देता है। आके भरत जी सदा देते हैं, पूरा जीवन देने में गया भरत जी के। बता दे कोई कुछ लिया हो भरत जी ने? हमेशा दिया 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 दिया, क्योंकि प्रेम लेता नहीं, प्रेम देता है। अब विश्वामित्र जी आए। श्री राम और लक्ष्मण उनको ले गए। हम एक प्रश्न करते हैं, क्या भरत जी अपने पूज्य पिताजी से यह प्रस्ताव नहीं कर सकते थे कि पिताजी लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो आपके पास रहेंगे और अब की बार राम जी के साथ यात्रा का सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य आप मुझे प्रदान कर दें? क्या दशरथ जी मना कर देते? राम जी से प्रार्थना करते तो क्या राम जी मना कर देते? तो दशरथ जी ने, भरत जी ने प्रस्ताव क्यों नहीं किया सेवा में जाने का? इसलिए नहीं किया कि उनके मन में यह विचार आया कि लक्ष्मण जी तो राम जी के बिना रह नहीं सकते, ये तो जाएंगे ही, और मैं जब जाने की हठ करूंगा तो जैसे राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, ऐसी मेरा शत्रुघ्न जी मेरे बिना रह नहीं सकता, तो शत्रुघ्न जी भी मेरे साथ चले जाएंगे, तो मेरे पिताजी तो फिर कैसे जीवित रहेंगे? और कहीं पिताजी को कुछ हो गया तो राम जी कितने दुखी होंगे।
इसलिए राम जी के सुख का विचार करते हुए उस विरह के समुद्र को, उद्वेलित होते हुए समुद्र को अपने हृदय में रोककर, हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है श्री भरत जी के, लेकिन फिर भी केवल श्री राम जी के सुख का विचार करके। क्यों? राम जी सुखी होंगे पिता के सुख को देख करके, और पिता तभी सुखी होंगे, हैं? तो भरत जी क्यों? भरत जी के दर्शन से दशरथ जी को बहुत संतोष मिलता है। क्यों संतोष मिलता है? राम जी के असह्य वियोग की जैसी पीड़ा होनी चाहिए, वैसी पीड़ा दशरथ जी को भरत जी के रहते हुए नहीं होती। क्यों नहीं होती है? भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखि न सके नर नारी। तो भरत जी के दर्शन से दशरथ जी को राम दर्शन का सुख मिलता है। इसलिए मुझे देखकर पिताजी जीवित रह जाएंगे, इसलिए मुझे तो यहां रहना ही पड़ेगा। और जब जनकपुर से पत्रिका आती है, उस समय भरत जी खेल रहे हैं। मानसी में वर्णन है, मित्र मंडली के साथ भरत जी खेल रहे हैं। तो खेल जो है वो दुख में होता है क्या? विरह में होता है क्या? इससे तो लगता है कि भरत जी के मन में राम जी के जाने का कोई प्रभाव उनके चित्त पर नहीं है। ऐसा नहीं है। भरत जी सामान्य प्राकृत बालकों के समान नहीं खेल रहे हैं। भरत जी श्री राम लीला का ही अभिनय कर रहे हैं। श्री राम जी की लीला का अनुकरण करके जैसे गोपियां अपने विरह को कम कर रही हैं, ऐसी भरत जी भी राम जी के चरित्र का चिंतन करके राम लीला का अनुकरण कर रहे हैं। भरत जी तो भरत जी है। पाती दोनों जगह आती है व्यास जी। उद्धव जी भी पाती लेकर आते हैं कि नहीं गोपियों के पास, और यहां जनक जी के दूत भी पाती लेकर आते हैं। अब यहां बड़ी बारीक बात कह रहे हैं, रसवर्धन की दृष्टि से कह रहे हैं, दूसरा भाव मत लगा लेना। रसवर्धन की दृष्टि से गोपियां जब उद्धव जी पाती लेके आए तो एक एक गोपी ने उद्धव जी से पूछा कि पत्रिका में मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिखा है। इसका मतलब है मेरे लिए क्या लिखा है यह अपेक्षा उनमें है। यद्यपि उनमें श्री कृष्ण के प्रति तत्सुख सुखित्व है, लेकिन इसके साथ ही यह भी अपेक्षा है कि प्रीतम ने पाती में मेरे लिए क्या लिखा है। पर भरत जी की बात इतनी ऊंची है कि श्री भरत जी तात कहां ते पाती आई, कहां से पत्रिका आई है, और यह भी एक बार भी न सोचते हैं न पूछते हैं इस पत्रिका में भैया भरत का कोई नाम कहीं लिखा है क्या। ध्यान में आई बात नहीं आई। निष्काम प्रेमी के मन में भी एक बात रहती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो कहीं उसके किसी कोने में हमारा थोड़ा एक नाम तो हो कि नहीं। लेकिन श्री भरत जी के भीतर ये भी कामना नहीं है। माने अब हम क्या कहें, निष्काम प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था आज के पहले भी कभी हुई नहीं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, आगे भी प्रेम की इतनी ऊंची निष्काम प्रेम की अवस्था न आज के पहले भरत जी के पहले हुई न आगे होगी। इसलिए हमारा जो ब्रजमंडल का ब्रजभाव है तत्सुख सुखित्व, इस ब्रजभाव के मूल आचार्य भी प्रेम मूर्ति श्री भरत जी हैं। बोलो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अब जनकपुर पहुंच गए भरत जी।
कब? बारात में। तो राम जी की कमी भी पूरी कर दी। दुल्हा, बिना दुल्हा की बारात थी तो भरत जी दुल्हा बन गए। लोगों ने कहा कि तुम्हारी हंसी होगी, दुल्हन तो राम जी को मिलेगी और दूल्हा बन के तुम जाओगे, तुम्हारी अरे बोले कोई बात नहीं, राम जी दूल्हा बनेंगे, हमारी हंसी तो हो, हमें हंसी की कोई परवाह नहीं है। खूब हंस लो, जितना हंसना उतना हंस लो, राम जी तो दूल्हा बनेंगे ना, बस हो गया। और वहां कोहबर में श्री किशोरी जी की पगदासी एक स्वर्ण के थाल में सजाकर, ऊपर से रेशमी दुशाला उड़ा करके, और कहा कि हमारे कुल देवता हैं, इनको प्रणाम करो तब कोहबर में प्रवेश मिलेगा। राम जी ने कहा कि हमारे कुल देवता, तुम्हारे कुल देवता होंगे ये निमि वंश के, तुम्हारे कुल देवता, हमारे सूर्यवंश के कुल देवता यहाँ आके, अरे बोले विवाह में अब तो सीधे ही चले आए ना, तो कुछ कुल देवताओं की पूजा की विधि होती, इसलिए कुल देवता को बुलवाया गया है वहां से। तो राम जी बोले कि हम तो पहले देवता का दर्शन करेंगे तब प्रणाम करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले प्रणाम करो, बाद में दर्शन होगा देवता का। तो राम जी बोले हम अज्ञात कुलशील वाले को प्रणाम नहीं करते हैं, दूल्हा है ना, या तो कुछ ना कुछ ठसक रखनी पड़ेगी दूल्हा वाली। तो बोले चलो कोई बात नहीं, आप तो नहीं कर सकते, आपका नियम है, किसको आपको सबके सामने झुकाना भी अच्छा नहीं है। लक्ष्मण जी आप कर लो, प्रभु को प्रवेश मिल जाएगा। कितनी देर हो गई खड़े खड़े कोहबर के, कोहबर जानते हैं ना, एक ऐसा घर जहां माताओं का, उड़ीसा में भी होता होगा, विवाह के बाद कुल देवता की पूजा कराती हैं, वहां महिलाएं होती हैं, कुछ हास परिहास भी करती हैं, उसको कोहबर कहा जाता है। कोहबर माने इसमें वर कौन है वर, वर माने श्रेष्ठ, तो उसमें बधू की ही श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। रस की दृष्टि से, भाव पक्ष की दृष्टि से वधू की ही उत्कृष्टता प्रमाणित होती है। तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। भरत जी से कहा, भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया। जैसी साष्टांग प्रणाम किया तो सखियों ने पर्दा खोल के, कपड़ा खोल के दर्शन कराया। भरत जी और भाव में भर गए, उठाकर सिर पे और रख लिया। सखियां ताली बजाने लगी, अरे देखो तो सही किसकी पान ही रख ली। भैया आपको पता नहीं था कि? बोले हमें सब पता है, पर क्यों आपने रख ली? भरत जी के नेत्र भर आए। भरत जी ने कहा तुम्हारी दृष्टि में राम जी और श्री किशोरी जी में भेद होगा, पर मेरी दृष्टि में श्री सीताराम जी में भेद नहीं है। मेरे शरण राम की पनही तो मेरे शरण श्री सिया की पनही, श्री जानकी जी की पनही के हम शरणागत हैं। आहा, ऐसा भरत जी का विशुद्ध भाव, चाहे जहां भरत जी हो, भरत जी का भाव सब जगह एक जैसा है। अब एक प्रश्न है कि विवाह के बाद जब अयोध्या लौट करके आए तो श्री युधाजित मामा जी आ गए कैकेय देश से। चारों लाल जी के ही मामा जी हैं, केवल भरत जी की थोड़ी हैं, सब एक ही हैं, भाई भाई तो हैं, तो राम जी के भी मामा ही लगते। युधाजित जी आए हैं, और युधाजित जो मामा आए हैं माने कैकेयी के भाई, वो आए हैं केवल भरत जी को लेने नहीं आए हैं, बहुत ध्यान से सुने ये बात, वो वस्तुतः चारों लाल जी को लेने आए, चारों लाल जी को लेने आए। चारों लाल जी और चारों बहुएं, चारों लाल जी और चारों लली जी, सबको कैकेय देश ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी बात सुनते ही दशरथ जी की अवस्था ही बिगड़ गई। वो तो अत्यंत विकल हो गए, और अपने, क्योंकि दशरथ जी को लगा कि कहीं राम जी चले गए तो मैं अब कैसे वियोग सहन करूंगा, तो अपने पिता के दुख को विचार कर श्री राम जी भी व्याकुल हो गए। और भरत जी ने इस स्थिति को भांपा तो उन्होंने क्या कहा, बोले कि मामा जी हम तो पिताजी के पास इतने दिन से थे ही, तो अब
प्रभु आए हैं तो प्रभु पिताजी के पास रहेंगे, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। दशरथ जी तत्काल राजी, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात, तुम चले जाओ। विरह क्या भरत जी के मन में नहीं है, राम जी का अत्यंत विरह है, लेकिन केवल श्री राम जी के सुख का विचार करके, दशरथ जी के सुख का विचार करके चले गए भरत जी। शत्रुघ्न जी भी चले गए। कितने समय तक रहे वहां? 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष रहे। ऐसा नहीं कि गए हों लौट के चले आए हों। भरत जी शत्रुघ्न जी कैकेयी देश में 12 वर्ष रहे। क्यों 12 वर्ष रहे? राम जी लीला तो कर रहे हैं, पर उनकी भगवत्ता में तो कोई बाधा नहीं है। भगवत्ता में बाधा है क्या? भगवत्ता में यदि बाधा होती तो सती जी ने सीता जी का स्वरूप बनाया तो राम जी कैसे कह देते, कहा बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरेहु के ही हेतु। सीता जी के रूप में आई हैं सती जी, तो ये नहीं कहा कि अरे सीता जी आप कहां से मिल गई, ये कहा अरे आप अकेली जंगल में कैसे घूम रही हैं, शंकर जी कहां गए, वृषभध्वज शिव जी कहां गए। राम जी सहज सर्वज्ञ हैं। राम जी जानते हैं कि भरत जी के आने के पहले ही वनवास लीला हो जाएगी, और भरत जी अभी तो केवल मेरे प्रेम में ही डूबे रहते हैं। और इसके बाद 12 वर्ष नहीं 14 वर्ष तक संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण भरत जी को ही करना पड़ेगा। न चाहते हुए भी सारी प्रजा की सेवा, राज्य का सुव्यवस्थित रीत्या संचालन का काम भरत जी को ही करना है। इसलिए राम जी ने जाते जाते कान में कह दिया है भरत जी के, भैया भरत प्रभु आज्ञा। बोले देखो मामा जी के यहाँ जा रहे हो, मामा जी बड़े कुशल प्रशासक हैं, वहां जाकर के पूरा समझ लेना सेनापति, सेना का संगठन कैसे किया जाता है, सेना को कैसे राजी रखा जाएगा, किले को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, प्रजा को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, पूरा प्रशासन का अनुभव तुम्हें होना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। प्रभु जो आज्ञा। और मामा जी से भी कह दिया कि देखो आगे आज नहीं तो कल पिताजी हम लोगों को ही संभलाएंगे, और मैं तो क्या करूँगा, सब भरत को ही करना है, इसलिए इनको थोड़ा कुशल बना दें। ट्रेनिंग माने राम जी ने भरत जी को प्रजा पालन की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ट्रेनिंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण के लिए भेजा था। इतने समय तक भरत जी वहां रहते हैं, और वह जो उनका अनुभव था, प्रशासनिक अनुभव, वह अनुभव ही काम आया। और महाराज जी इतना काम आया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब राम जी वनवास की अवधि पूर्ण करके आए तो श्री भरत जी ने रोते हुए कहा कि भगवान आप जो राजकीय कोष छोड़ करके गए थे, आपकी कृपा से वह 10 गुना अधिक हो गया है। अब इस गुरुतर भार को मैं ढोने में समर्थ नहीं हूं, आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। आज सब शासक भरत जी के इस आदर्श को स्वीकार करें। उस विकट परिस्थिति में महाराज जी, राम जी के विरह की स्थिति में, राजकीय कोष को 10 गुना अधिक बढ़ा देना, सेना 10 गुनी बढ़ गई, खजाना 10 गुना बढ़ गया, प्रजा की समृद्धि 10 गुनी बढ़ गई। राजा का खजाना कब बढ़ेगा? प्रजा की समृद्धि बढ़ेगी तो ही ना राजा का खजाना बढ़ेगा। भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए शासकों को। आज सब दुनिया में होड़ बंदी है, घाटे पर घाटा लोग दिखाते हैं, फिर भी
बड़े कुशल शासक माने जाते हैं, घाटे पर घाटा दिखाते हैं। और भरत जी इस परिस्थिति में भी घाटा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जब राम जी की सब संपत्ति है तो राम जी की संपत्ति कम क्यों होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद अच्छा, अब भरत जी शत्रुघ्न जी को दशरथ जी ने बुलाया क्यों नहीं? एक ये भी प्रश्न है। क्या दशरथ जी के मन में कोई अन्यथा भाव था? नहीं, बिल्कुल गलत बात। दशरथ जी के मन में भी बिल्कुल कोई अन्यथा भाव नहीं था। इसी की शुद्धि के लिए वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, पश्चातौ श्रोष्यतः प्रियम। ये महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि मेरा जन्मांग दारुण ग्रहों से ग्रस्त हो रहा है, लगता है मेरी आयु बहुत कम है, कहीं ऐसा न हो कि मैं राम जी को युवराज बनाए बिना मेरा शरीर पूरा हो जाए, तो मैं जल्दी शुभ मुहूर्त में राम जी का अभिषेक कर देता हूं। और राम जी के अभिषेक से भरत और लक्ष्मण को, भरत और शत्रुघ्न को प्रसन्नता हुई। तो पश्चात तौ माने भरत शत्रुघ्नौ श्रोष्यतः प्रियम, बाद में वो प्रिय समाचार सुन लेंगे। क्यों? राज्याभिषेक हो जाएगा, उत्सव तो कई दिनों तक चलेगा, तब तक खबर पहुंच जाएगी और भरत जी आ जाएंगे, मामा जी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। इसलिए दशरथ जी के मन में कहीं कोई कपट नहीं है। और श्री राम जी का वनवास हो गया, दशरथ जी का महाप्रयाण हो गया, और श्री गुरु वशिष्ठ जी ने संदेशा भेजा कि भरत जी को तत्काल गुरु जी ने स्मरण किया है। बताना नहीं कि क्या हो गया अयोध्या में, बस आ जाएं। और शत्रुघ्न जी के साथ तत्काल भरत जी वहां से चल पड़े हैं। यहाँ आए हैं तो यहाँ तो सारा दृश्य उन्होंने देखा ही, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। पिता की अंत्येष्टि की और भरत जी के प्रभु प्रेम ने केवल राम जी को पराजित नहीं किया, गुरु जी को पराजित किया, वशिष्ठ जी को पराजित किया, मंत्रियों को पराजित किया, माताओं को पराजित किया, पूरी प्रजा को पराजित किया। भरत जी के राज्याभिषेक के प्रस्ताव के विरोध में कौन था, ये बताओ। हम विधिवत उसकी चर्चा करेंगे। कोई भी विरोध में नहीं था। गुरुजी कह रहे थे कि मेरी आज्ञा है तुम शासक बनो, गुरु आज्ञा गरीयसी। मंत्री कह रहे थे कि ज्यादा ही तुम्हारा भाव है तो अभी स्वीकार कर लो, बाद में राम जी आए तब जैसा विचार हो वैसा करना, सर्वसम्मति से जो निर्णय हो। माताएं कहती थी गुरुजी का ही आदेश सूर्यवंश में अंतिम आदेश है, गुरुजी ने कह दिया अब उसके ऊपर कोई नहीं है। पूत पक्ष गुरु आयसु अहई, बेटा गुरुजी जो कह रहे हैं वो पथ्य है। पथ्य जानते हैं किसको कहते हैं? बीमार आदमी को औषधि के साथ जो खाने के लिए दिया जाता है कि तुम ये खाना ये मत खाना, उसको पथ्य कहते हैं। औषधि को पथ्य नहीं कहते हैं। कि चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना, दही मत खाना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? कोई पथ्य है। भरत जी बोले कि आश्चर्य की बात है, मेरा ही दुर्भाग्य इतना बढ़ा हुआ है, दवाई तो कोई दे नहीं रहा है, पथ्य दे रहे हैं। अरे औषधि तो दो, और औषधि तब दी जाएगी जब पहले रोग की पहचान होगी। पहले रोग की पहचान तो करो, रोग क्या है। आपने रोग की पहचान की नहीं, औषधि देना चाह रहे हैं आप लोग। अब सबके कान खड़े हो गए, बोले बात तो सही है, भरत जी ने तो सबकी बात काट दी। तब सबने पूछा कि बीमारी क्या है। हम लोगों को तो बीमारी का निदान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। रोग का निदान तो समझते हैं कि नहीं?
रोग का निदान नहीं कर पा रहे हैं, आप ही बताओ। कई बार ऐसा होता है व्यास जी कि अच्छे से अच्छे वैद्य भी, नाड़ी विशेषज्ञ भी रोगी का निदान नहीं कर पाते रोग का। तब अंत में रोगी को ही कहना पड़ता है कि वैद्य जी हमारी तो ये समस्या है। ऐसा होता है। भरत जी ने कहा हमारा रोग है श्री राम वियोग और उसकी औषधि है श्री राम चरण कमल का दर्शन। आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। अब मनमोहन शरण जी यहाँ एक विशेष बात है, वो ये है कि ये बीमारी केवल भरत जी की नहीं है। सच्ची बात है, इस रोग से ग्रसित पूरी अयोध्या है। वशिष्ठ जी की भी बीमारी यही है, मंत्रियों की बीमारी है। इसीलिए जो कह रहे थे कि तुम राजा बन जाओ, वो वशिष्ठ जी सबसे पहले कमंडल उठा के तैयार हो गए कि तुम चित्रकूट चलोगे, हम चलेंगे साथ। सब चलने के लिए तैयार हैं। महाराज जी देखिए कैसी विचित्र बात है कि एक अवसर वह था जो भरत जी आए गुरु जी के बुलाने पर, तो अयोध्या में भरत जी का लोग मुंह नहीं देखना चाहते थे। अरे आ गया, वही है ये, जिसके कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा। और आज सबके हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान हो गए। एक बात हम आपसे पूछें कि किसी सिंहासन पर बैठकर छत्र चमर लगाकर सम्राट बनना ये ज्यादा अच्छा है कि सबके हृदय सिंहासन पर बैठकर हृदय सम्राट बनना ये ज्यादा अच्छा है? वस्तुतः भरत जी के इस परम त्याग ने भरत जी को सबका हृदय सम्राट बना दिया। भरत जी सबके हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए और सब चित्रकूट की ओर चल पड़े। तो भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म। विशेषतम इसलिए कि लौट करके जब भरत जी पादुका लेकर आए हैं तो नंदीग्राम में हैं। अब संपूर्ण गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, प्रजा का, माताओं का सेवा, गौ, अश्व, गज आदि सबकी सेवा का भार श्री शत्रुघ्न कुमार के ऊपर है। और श्री शत्रुघ्न कुमार भरत जी की सेवा करते हुए, ध्यान रखते हुए संपूर्ण प्रजा की सेवा करते हैं। और ये सेवा धर्म सामान्य नहीं है। सेवा धर्म परम गहन है, योगिनाम अप्यगम्य, अगम्य है सेवा धर्म। महाराज जी एक विशेष बात है, राम जी गो सेवक हैं, लक्ष्मण जी गो सेवक हैं, भरत जी गो सेवक हैं, शत्रुघ्न जी गो सेवक हैं, गुरुकुल में जाकर गो सेवा की है। और भुषुंडी रामायण के अनुसार यज्ञोपवीत के पहले सरयू पार गोपराज के यहां जाकर भगवान श्री राम ने, चारों लाल जी ने वत्स चारण लीला की है, गोचारण लीला की है, रास लीला भी की है, हाँ माखन चोरी भी की है। और जब प्रभु की जनेऊ की अवस्था हुई, आने लगे तो गोपराज गोप रानी रोने लगी। तब प्रभु ने कहा चिंता मत करो, सब पहुंचो ब्रज में, हम फिर आ रहे हैं तुम्हारे लाला बन के। राम लीला और ब्रज लीला तुम्हारे मिली जुली है, एक के साथ एक का संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन एक विशेष बात जो हम निवेदन करना चाहते महाराज जी, वो ये है कि भरत जी ने नंदीग्राम में प्रत्यक्ष गौ माता को अपने निकट विराजमान किया है और स्वयं भरत जी गो सेवा करते हैं। अपने हाथ से गोबर उठाते हैं, गाय की संपूर्ण सेवा करते हैं और गाय को जौ जिमाते हैं
और उसके गोबर में से जौ बीन कर खाते, बना के नहीं खाते महाराज जी, बीन के खाते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा गोमूत्र यावक, कुछ खाना ही होता है तो गोमूत्र में जौ उबाल कर खा लेते हैं, उसमें कोई घी दूध नहीं डालते हैं, गोमूत्र में जौ उबाल करके खाते हैं। 1 दिन 2 दिन नहीं, 14 वर्ष। राम जी ऋषियों के यहां आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनकी तपस्या से प्राप्त अमृत के जैसे मीठे कंदमूल फल ग्रहण करते हैं, उनकी सेज लक्ष्मण जी तैयार करते हैं। यहां भरत जी कुसा बिछा करके जमीन में ऐसे ही लेट जाते हैं। इसलिए भैया भरत जी का प्रेम, भरत जी की साधना, भरत जी की उपासना, हमारे यहां महाराज जी श्री रामानंदाचार्य जी का जो चरित्र है, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, उसके मूल में भावना क्या है? उसके मूल में भावना यह है कि श्री भरत जी के भाव पर राम जी इतने न्यौछावर हो गए, वे सोचने लगे कि भरत जी जिस रहनी से रहे, मुझे भी लालच लग रहा है कि मैं भी उसी रहनी से, और जैसे प्रेम में विभोर होकर भरत जी ने मेरा स्मरण किया, ऐसे में भरत भाव का आस्वादन करूं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का विचार आया तो नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण श्री गौरहरि बन गए, ऐसे ही भरत भाव का आस्वादन करने के लिए श्री राम जी रामानंदाचार्य रूप से प्रकट हो गए। और भरत जी जिस रहनी से 14 वर्ष रहे हैं, उस रहनी से रामानंदाचार्य जी संपूर्ण जीवन रहे। ये आचार्य चरण का भरत भाव, आहा क्या कहना है। इसलिए भैया इन धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को, धर्म विशेष धर्म, विशेषतर धर्म। अब देखिए महाराज जी, लक्ष्मण जी के धर्म में आग्रह है, राम जी भरत जी के धर्म में आग्रह नहीं। चित्रकूट में जो सभा हुई है, उस सभा में सब भरत जी के पक्ष में हो गए, वशिष्ठ जी भरत जी के पक्ष में हो गए। चित्रकूट के ऋषि पहले पक्ष में नहीं थे, पहले राम जी के पक्ष में थे कि राम जी को नहीं जाना चाहिए चित्रकूट छोड़ के। और जब भरत जी रोने लगे और उनके रुदन को सुनकर चित्रकूट की शिलाएं पिघल कर बहने लगी, तो कोल भील भी कहने लगे कि भरत जी को अब राम जी को चले जाना चाहिए, हमको दर्शन नहीं करना, हम करना है हम तो अयोध्या जाके दर्शन कराएंगे। अब भरत जी की पीड़ा हमसे सहन नहीं होती है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, सब भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। भरत जी को लगता था सब पक्ष में चले जाएं भरत जी के, पर ससुर जी तो हमारे पक्ष में रहेंगे। पर श्री जनक जी आए, वे भी भरत जी के पाले में खड़े हो गए। कहां तक कहें, राम जी तो पहले से ही भरत जी के पक्ष में हैं, पर आज 2 वोट राम जी के ऐसे हैं जो कभी अलग होने वाले नहीं, एक लक्ष्मण जी और एक श्री जानकी जी। पर भरत जी की पीड़ा को देख करके, रुदन को देखकर लक्ष्मण जी भी कहते हैं प्रभु को अब अपनी कठोरता त्यागनी चाहिए। जानकी जी को लगता है कि ये करुणामय इतने कठोर कैसे हो गए, अब सब छोड़ के इनको भरत जी की बात माननी चाहिए। राम जी मनी मन हंसने लगे कि वोट का जमाना नहीं है, वोट पड़ जाए तो हमारी तो जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि एक वोट भी हमारा अपना वोट भी भरत जी को पड़ जाएगा तो हमारी तो जमानत ही नहीं रहेगी, हमारा तो कहीं नाम, एक वोट भी नहीं मिलेगा हमको। राम जी बोले अब भरत जी सब बात तुम्हारे ऊपर, तुम जो कहोगे सो हम मान लेंगे। प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, बोले अब भरत जी कहेंगे कि चलो अयोध्या, राम जी चल पड़ेंगे। लेकिन भरत जी सावधान हो गए। भरत जी ने कहा प्रभु आप क्या कहने जा रहे हैं, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपने सुख के लिए और बाध्य करता है स्वामी को, वो सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए आप मेरे सुख की बात कहते नहीं। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि
विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। एक बार पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने दास से कहा कि भैया दो पद्धतियां हैं, एक जिन मोहि मारा तही में मारे तही पर बांधे उतने, तुम्हारे एक पद्धति तो ये है जैसे को तैसा, और एक पद्धति ये है कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इन दोनों में से आपको कौन सी पद्धति अच्छी लगती है? श्री सुदामा कुटी में श्री रामानंद जयंती का अवसर था और हमारे ऊपर कुछ व्यवहारिक संकट था, तो किसी ने किसी से सुनने में तो उनके आ ही जाता, तो उन्होंने सुन लिया होगा, तो बोले भैया हमको बहुत चिंता है, ऐसा ऐसा कुछ सुनने में आया है, तो ये दो पद्धतियां उनमें से आपको कौन सी प्रिय है? मैंने कहा महाराज वो जिन मोहि मारे तही में मारे, ये तो जन्म से ही कभी प्रवृत्ति रही नहीं है। ये दूसरी वाली जो बात है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, यही बात अच्छी लगती है। इतना सुनते ही उन्होंने खींचकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया, बोले भैया मेरे राम को भी यही बात सबसे अच्छी लगती है। अब ऐसा करो कि मंदिर में रघुनाथ जी को इसी को चौपाई को पढ़कर तुलसी चढ़ाना शुरू करो, जो रघुनाथ जी चाहेंगे वो समाधान हो जाएगा। और उनकी आज्ञा से हमने चढ़ाना शुरू किया, तत्काल समाधान हुआ। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हमको लगता है महाराज जी गोरक्षा के लिए भी ठाकुर जी को ऐसे ही प्रार्थना, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, बस आपने हमें शरीर सामर्थ्य दिया, हम सेवा करेंगे।